समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो अक्सर आप घर में खाते ही होंगे, लेकिन चलिए आज बनाते हैं कुछ अलग और यूनिक सी टेस्टी नाश्ता की रेसिपी, जो कि बनाने में भी आसान है, घर के चीज़ों से बनकर तैयार होगा और खाने में भी बहुत ही चटपटा चटाकेदार लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बहुत ही मज़ेदार चटाकेदार चटनी की भी रेसिपी है, तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग बाउल में 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आटा को पहले ही अच्छे से छान कर रखा था, छान कर ही आटा ले। अब हम इसमें 3 चम्मच सूजी डालेंगे बारीक वाली, आधा चम्मच अजवाइन बढ़िया से क्रश करके डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच घी को पिघला कर लेना है। आप यहाँ पर चाहे तो आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटा एक हेल्दी ऑप्शन है और लगभग हर घर में होता ही है, इसीलिए मैं आज की ये रेसिपी गेहूं के आटे से ही बनाकर दिखा रही हूँ। अब सूजी आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी रेसिपी बना सकते हैं। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल करके सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर ड्राई में ही इनका बढ़िया सा परफेक्ट वाला मोइन लगा लेंगे। मोइन लगाने से ना रेसिपी खस्ता करारा बनता है, तो मोइन जरूर से लगाएं। आप चाहे तो घी नहीं पसंद है तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अब जब इस तरीके से गांठ बंधने लगे तो समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट मोइन लग चुका है। तो इसमें से 2 चम्मच आटा हम एक बाउल में अलग करके रख लेते हैं, इसका यूज हम आगे रेसिपी में करेंगे। अब जो बाकी का आटा है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे हम आटा का डो लगा लेते हैं। तो जैसा रोटी चपाती लगाने के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, बस थोड़ा सा उससे सख्त लगाइए, जिससे कि ये रेसिपी क्रंची बनेंगे। तो देखिए एक बार में पानी ढेर सारा डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा छींटा डालिए और इस तरह का आटा लगा लीजिए, जैसा रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। अब चलिए आटा हमारा बढ़िया से लग चुका है, इस तरह से गोला बनाकर और इसको ना कवर करके रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक बनाते हैं बढ़िया सी फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए गैस पे फ्राई पैन में 2 छोटा चम्मच सरसों के तेल में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और अच्छे से इसे क्रैकल होने देंगे। जैसे ही मिर्च थोड़े से पक जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। तो मैं घर में ही इसे बनाती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट वाला अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं या फिर साबुत अदरक लहसुन को कूच कर डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और सभी चीज़ों को थोड़ी देर सॉटी कर लेंगे, यानी कि पकाएंगे जब तक कि प्याज ना थोड़े से गल न जाए और हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए, तब तक आप इसे पकने दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से झाग आने लगा है और प्याज भी सॉफ्ट होने लगे हैं। तो लगातार चलाते हुए ही इसे पकाएं। अभी मटर का सीजन है तो आप फिलिंग के लिए चाहे तो इसमें 1 मुट्ठी मटर भी ऐड कर सकते हैं, आधा कप। चलिए अब इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। घर में अगर कुटी हुई लाल मिर्च है तो डालिए, नहीं तो रेगुलर वाली लाल मिर्च ले सकते हैं। आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें 2 चुटकी हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मसालों का फ्लेवर बढ़िया आता है, तो जो भी मसाले आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं करिए, या फिर आप अपने मनपसंद के मसाले डालिए और बाकी के मसालों को स्किप कर दीजिए। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अब आलू को फटाफट से ग्रेटर पे इस तरीके से पैन में ही ग्रेट कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो आलू को पहले से भी ग्रेट करके रख सकते हैं या फिर आप आलू को हाथों से भी फोड़ कर डाल सकते हैं, बाद में मैशर से मैश कर दीजिए।
बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए। और ये लीजिए, आलू मसाला को हमने प्याज और मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। 1 से 2 मिनट तक इसे इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे ना, तो आलू का जो उबला वाला टेस्ट होता है वो खत्म हो जाएगा और ये चटपटा चटाकेदार बनकर भी तैयार होता है। इसलिए हमने थोड़ा सा आमचूर के पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। वैसे आप इसकी जगह चाहे तो चाट मसाला या फिर नींबू का जूस ले सकते हैं। 1/4 चम्मच नींबू का जूस डालिएगा तो ये बहुत ही चटपटा बनेगा। थोड़ा सा इनहेंस होता है स्वाद, और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब डाल देते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो 1 से 2 लट हरा धनिया का डाल दीजिए, काम हो जाएगा। नहीं है तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी ले सकते हैं, थोड़ा सा क्रश करके। चलिए फिलिंग तैयार है, रखते हैं साइड में। इधर हमने 2 से 3 बड़े साइज के आंवला को रफली चॉप करके लिया है। बीज को हटा दीजिए, आंवला में जो बीज होता है उसे। और इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे इसमें। 1 से 2 हरी मिर्च तीखा के लिए ऐड करिए। थोड़ा सा यहाँ पे हमने हरा धनिया का पत्ता लिया है, डंठल के साथ लीजिए, बस अच्छे से वॉश करके जड़ थोड़ा हटा दीजिए। आधा चम्मच हम इसमें साबुत जीरा का ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 2 पिंच हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ 1/4 चम्मच चीनी। हल्की सी स्वीटनेस और खट्टा मीठा चटपटा लगता है ये खाने में। तो चलिए अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और 2 पोट लहसुन का ऐड करेंगे। और अब हम इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बिना पानी डाले ही हम यहाँ पर इसका ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों को बिना पानी डाले ही पीस कर ले आएंगे। और ये लीजिए, पीसने के बाद देखिए कितना बेहतरीन चटनी पीस कर तैयार हुआ। कलर देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। विंटर सीजन में आंवला खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप चटनी बनाकर या फिर इसका बहुत सारा रेसिपी बनता है आंवले से, उसे बनाकर खा सकते हैं। खाना चाहिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चटनी तैयार है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया से डेकोरेट करके चटनी को रख देते हैं साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। इधर हमने जो आटा को रेस्ट पर रखा था, देखिए आटा अच्छे से सेट हो चुका है 10 से 15 मिनट में। तो अब आटा को 2 टुकड़ों में तोड़कर इसका बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे हथेली पे घुमाते हुए। और अब हम थोड़ा सा ना इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद सूखा आटा से इसको डस्ट कर लेते हैं। डस्ट करने के बाद चलिए फटाफट से ना इसकी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे जितनी बड़ी रोटी आप इजीली बेल सकते हैं, बेल लीजिए। बस इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिए कि रोटी ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम थिकनेस की रोटी बेल कर तैयार करनी है। ज़्यादा पतला अगर आप बेल देते हैं तो फिर नाश्ता फूट जाएगा, ऑयल पी लेगा ज़्यादा। और ज़्यादा मोटा अगर आप बेल लेंगे तो ये कच्चा कच्चा सा इसमें आटा का ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मीडियम थिकनेस की रोटी बेलने को सजेस्ट करूँगी। देखिए इस तरह की, ना तो मोटी है ना ही पतली है। अब यहाँ पे ग्लास या कटोरी ले लीजिए धारदार, और इस तरीके से इसकी छोटी छोटी पूरियां एक बार में ही आप ढेर सारी कटिंग कर लेंगे। या फिर आप अगर एक एक करके बेलना चाहे तो आप वैसे भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर बिगिनर्स है ना तो उन्हें गोल गोल पूरियां उनसे हो नहीं पाता है, तो वो इस तरीके से ग्लास से काट कर निकाल सकते हैं एक ही बार में ढेर सारी पूरियां। तो चलिए अब इसमें से ना हमें क्या करना है, पूरियों को पहले इस तरीके से चिपके नहीं, इसलिए उठाकर देख लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है चॉपर पे चिपक जाए। अब देखिए यहाँ पे फिलिंग जो हमने तैयार किया था ना, एक एक छोटा चम्मच फिलिंग हम इसके ऊपर भरेंगे। फिलिंग नहीं भरे, इतना इतना ही फिलिंग डालिए जितना कि आप नाश्ता को आसानी से पैक कर सके। अब बहुत ज्यादा फिलिंग भरेंगे तो फिर पैक नहीं कर पाएंगे और नाश्ता फटेगा। इसीलिए हमने एक एक छोटा चम्मच ही फिलिंग लिया है। किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेते हैं जिससे कि नाश्ता को फोल्ड करने में ना आसान होता है। तो ये लीजिए हमने किनारों पे पानी लगा लिया है। अब चलिए क्या करते हैं, इस तरीके से दोनों सिरा को चुटकियों से इस तरीके से पकड़ते हुए हमें बंद कर लेना है।
इस तरीके से। बहुत ही आसान सा स्टेप है, जैसे गुजिया वगैरह को पैक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे पैक कर लेना है। और एक पीस हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से बाकी के जितने भी नाश्ता के पीसेस बनाने हैं ना, सभी को बनाकर पैक कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी हेल्दी वाली ये पार्टी स्नैक्स है। आप इसे, अगर आपके घर में पार्टी वगैरह भी है ना, तो आप बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। अक्सर समोसा वगैरह तो लोग खाते ही रहते हैं। नए अंदाज में आप इस रेसिपी को बनाकर पेश करिए, सभी को पसंद आएगा। तो चलिए, इतना तक तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं नाश्ते की फाइनल लुकिंग कितनी बेहतरीन है। जितना भी पीस बनाना हो, ढेर सारा भी आप इजीली बना सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। लेकिन नाश्ता में थोड़ा-सा और ज़्यादा क्रंच आए और ये कम ऑयली बने, इसके लिए जो हमने आटा बचा कर रखा था, उसमें आधा कप पानी डालेंगे और फोर्क या फिर चम्मच की मदद से इसे अच्छे से ना फेंटेंगे। बिल्कुल भी गाँठ-गुठली इस स्लरी में नहीं होना चाहिए, ऐसे स्लरी बनाइए। तो देखिए, अच्छे से हमने स्लरी को फेंट कर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे एक पीस नाश्ता का लेंगे, इस तरीके से स्लरी में डिप करेंगे, फोर्क पे थोड़ा-सा तिरछा करके रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बैटर है वो वापस चला जाएगा बॉल में। अब गैस पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया था। इसी तरीके से सारे ही नाश्ता के पीसेस को आप चाहे तो फोर्क से या फिर हाथों से डिप करिए और पैन में ऐड करते जाइए। मैं हाथों से ही डिप करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हाथों से ना आसान होता है। क्योंकि अब जब आप नाश्ता ऑयल में डाल रहे हैं, तो आराम से ही डालेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ऑयल के छींटे पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं हाथों से ही नाश्ता को पैन में ऐड करती हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। तो चलिए, सारे ही पीसेस को हमने ऐड कर लिया है और अब यहाँ पर उलट-पलट कर बढ़िया सा, प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम लो करके ही इसे समोसा, कचौड़ी वगैरह के जैसे फ्राई करें। एक बार ही ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करें, नहीं तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे-कच्चे रह जाएँगे। इसीलिए आप अच्छे से उलट-पलट कर कच्चापन खत्म होने तक नाश्ता को फ्राई करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। इस सुपर टेस्टी नाश्ता को ऐसे बनाइए। बच्चों को टिफ़िन में, पति को लंच बॉक्स में भी बनाकर आप इसे दे सकते हैं। और हाँ, अगर आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आई, तो वीडियो को छोटा-सा लाइक करके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले ईज़ी नाश्ता की रेसिपीज़ आपको फटाफट से मिल सके। बसंती अम्भोरा जी ने लिखा था मस्त पराठा रेसिपी, तो थैंक यू सो मच बसंती जी। साथ ही कमलेश जी ने लिखा था टेस्टी रेसिपी और नायान पंडित जी ने लिखा था कि उन्हें रेसिपी बहुत पसंद आई। तो प्यारे-प्यारे सभी व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी दूर से हमारे वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से देखते रहिए और अपने-अपने घर में इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बनाकर खाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उलट-पलट कर अच्छे से नाश्ता को फ्राई कर लिया है। चलिए, जैसे ही इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाए और बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाए नाश्ता, तो यहाँ पे अब हम एक-एक करके ना इसे निकालेंगे पैन से बाहर। तो देखिए, पास से मैं दिखाती हूँ कितने क्रंची कमाल के बने हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि नाश्ता ऑयली है, तो कुछ देर आप इसे टिश्यू पेपर पे रख दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, पेपर सोख लेगा। अब चलिए, हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए, इस सुपर टेस्टी, चटपटा, चटाकेदार, मज़ेदार नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में और मूँगफली की चटनी के साथ में सर्व करी थी। मूँगफली और प्याज की चटनी मैं पिछली वीडियो में शेयर करी हूँ, आप चाहे तो भी उसे भी देख सकते हैं। साथ में आंवला का भी चटनी सर्व करी थी। और जब भी आप चाहे तो ऊपर से यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं सर्व करते टाइम। देखिए कितने बेहतरीन क्रंची बने हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा डियर फ्रेंड्स। फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार, चटपटा, चटाकेदार,
इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।